1 ही रहने दीजिए। इस तरीके से ये हमारी 4 इनपुट के साथ सारी कैलकुलेशन होगी। इस तरीके से आपका डिप्ली इज हियर और आप लोग देख रहे हैं कोटक महिंद्रा सर। आज हमने देखना है कि अगर हमारे पास 4 इनपुट्स हों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि एक इनपुट सिर्फ इसके साथ हमने इसको सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें थी। हमारे पास ये कुछ वेट्स थे, ठीक है जी, और ये हमने क्या किया था, ये हमारे पास बायसेस थी, ठीक है, और फिर हमने वेट के साथ इन इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर लिया था, राइट। जो पहले वाला है, ये वाली कॉलम हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली हुई है कि ये कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, अगर 4 इनपुट्स हमारे पास होंगी तो फिर कैसे हमारा रिजल्ट आएगा, और जो फाइनल हमारे पास वैल्यू आ रही ना, जो आंसर हमारे पास आ रहा है फाइनल, वो ये आएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास एक लेयर बन जाएगी जो मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाई थी, और ये दूसरी लेयर है जिसको हम क्या कहते थे, हिडन लेयर है। सही हो गया, ये वाली वो हिडन लेयर थी। एंड देन हम ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं और हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आ रही है, और इस सारा जो प्रोसेस यहाँ चल रहा है ना, ये क्या क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है आउटपुट लेयर है। सही है। फाइनल आंसर क्या आएगा इसकी कैलकुलेशन अभी करते हैं। मैंने आपके लिए ऑलरेडी कैलकुलेशन सारी कर ली थी, सिर्फ कुछ वैल्यूज मैंने छोड़ दी हैं, वो अभी हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने एक इधर नंबर छोड़ दिया है कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है, फिर मैंने एक इधर नंबर छोड़ दिया है, वो क्या आएगा, फिर इधर नंबर छोड़ दिया है, वो क्या आएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए ये वैल्यूज एक्चुअली आई कैसे हैं। और इसी तरीके से यहाँ क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, इधर इसी तरीके से इधर क्या आएगी, और इधर क्या, इसी तरीके, इससे ना आपको आइडिया हो जाएगा कि काम चल कैसे रहा है। यहाँ भी हमने बाद में देख लेना, फिर यहाँ क्या आएगा आंसर वो देख लेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आगे क्या आएगा वो सारी चीजें चेक कर लेते हैं। तो जब मेरे पास पहला कॉलम आया था तो मैंने पहले इनपुट को, जब पहले इस रो को, यानी कि ये वाली रो मल्टीप्लाई की थी इस वाले कॉलम से, तो मेरे पास ये नंबर आया था। फिर इस कॉलम को मैंने उठाया था, इस रो से मल्टीप्लाई किया था, और इनको मैंने नाम दिया हुआ था A B C D एंड E। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई थी। जिसने इसको डिटेल में सीखना, पीसी वीडियो लाजमी देख ले, उसे यूं करके समझ आएगी। चलिए अब हम इसे ना हम सॉल्व करते हैं। तो ये दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरी इनपुट को पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके से हमारी मल्टीप्लीकेशन चलेगी, राइट। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ रहा है जी 1 1 जार 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसको छोड़ देंगे। फिर हमारे पास बायस ऐड हो जाएगी, वो क्या है -3, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा 2 और -3 -1। सही है। अब देखें तो ये सेकंड रो है, इधर तीसरा कॉलम बन रहा है, तो इसको इनपुट को 2 जीरोस ने तो इसको कर दिया 0, पीछे बचा सिर्फ 1 1 -1, आंसर क्या गया -1, उसमें 3 ऐड कर दिया तो प्लस के 2 आ गए। इसी तरीके से अब तीसरी रो है और ये वाला कॉलम है चौथा, तो इसमें अगर देखें तो ये तो 0 है, 1 और 0 1 0 जार 0 हो गया, तो पीछे 2 -1 जार -2, अगला 0 है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, -2 और प्लस के 4, आंसर क्या आ गया प्लस का 2, ठीक है। ये एक्टिवेशन फंक्शन है, और एक्टिवेशन फंक्शन जो था हमारे पास, हमने ये कहा था कि ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है ये हमारे पास है रेलू, और रेलू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को वैसे ही छोड़ेगा, और जो माइनस है उनको 0 कर देगा। -3 को 0 कर दिया, ये -1 है, इसको भी क्या करेगा वो 0 कर देगा। ये 2 आया है प्लस का, तो उसको एज इट इज छोड़ देना है इसने, इधर भी 2 आया है, इसको भी एज इट इज वो छोड़ देगा। तो ये हमारे पास हिडन लेयर आ गई है विद 4 इनपुट्स। अब ये जो हिडन लेयर है ये एज ए इनपुट काम करेगी हमारी आउटपुट के लिए। उसमें मैंने क्या किया कि इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया इस रो से विद बायस। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमेशा बायस होता है, और ये हमने क्या लिए होते हैं, ये हमारे पास वेट्स होते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, सेकंड हमारे पास क्या है कॉलम विद फर्स्ट रो, ये वाला आंसर हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 0 1 जार 0 माइनस के 4 प्लस का 3, क्या बचा पीछे 4 माइनस के प्लस था 3, 1 बच गया।
आगे 0 है, 0 है, +1 और ये वाला 1 ऐड कर दो। नहीं समझ आई दोबारा देख लो। 0 1 0, ठीक है, 0 1 0 हो गया, फिर माइनस के 4, फिर 3 1 3 एंड देन 2 0 एंड 0 +1। तो क्या बचा जी? 0 बच गया। ये 4 और ये 4 कट के आंसर यहां क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अब ये वाला कॉलम इस रो के साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो 0 0 ये भी 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, 2 और -1 आंसर 1 आ गया पॉजिटिव। अब एक्टिवेशन फंक्शन आ गया, तो एक्टिवेशन फंक्शन ने सिंपली 5 को क्या कर दिया जी? 5 ही रहने दिया, 4 को 4 ही रहने दिया, 0 को 0 ही रहने दिया, 1 को 1 ही रहने दिया, 4 को 4 ही रहने दिया, देन 3 को 3 रहने दिया, -1 को 0 कर दिया और 1 को 1 ही रहने दिए। इस तरीके से ये हमारी 4 इनपुट के साथ सारी कैलकुलेशन होगी। इस तरीके से आपका डीप लर्निंग एल्गोरिथम चलता है। ठीक है जी, चलें अब अगली वीडियो देखते हैं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की। वो लाजमी आपने देखनी है, फिर हम इसकी कोडिंग भी करेंगे।